क्या ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने मार गिराया? यह सवाल इसलिए क्योंकि ईरान और इजरायल के रिश्ते इन दिनों सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। इजरायल पर हुए हमास के हमले को लेकर दोनों देश पहले ही आमने सामने हैं और अब जिन हालात में रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो सवालों के घेरे में आ गया है। तो आइए आज वारदात में समझते हैं कि इस क्रैश को लेकर मोसाद पर शक करने की वो वजहें क्या क्या हैं और अगर ये सच है तो इसके मायने क्या हो सकते हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की यही चंद आखिरी तस्वीरें हैं, वही तस्वीरें जो उनके हेलीकॉप्टर क्रैश से चंद घंटे पहले उन्हीं के हेलीकॉप्टर में तब रिकॉर्ड की गई जब वो ईरान अजरबैजान बॉर्डर की तरफ उड़ान भर रहे थे। इन तस्वीरों में रईसी अपने विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन समेत ईरान के कुछ बड़े नेता और अफसरों के साथ नजर आ रहे हैं। उनका हेलीकॉप्टर अमेरिका में बना बेहद सुरक्षित माना जाने वाला बिल 212 है, लेकिन इन तस्वीरों के कैमरे में कैद होने से चंद घंटों के अंदर ही कुछ ऐसा होता है कि फिर हेलीकॉप्टर के अंदर की तो छोड़िए, बाहर की तस्वीरें भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ईरान के प्रेसिडेंट रईसी समेत वीवीआईपीज को लेकर उड़ान भर रहा ईरान का यह हेलीकॉप्टर ईरानी शहर तबरेज से करीब 50 किलोमीटर दूर वर्जेकान शहर के नजदीक पहाड़ी इलाकों में गायब हो जाता है। शुरुआती खबर उनके हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग की सूरत में सामने आती है। बताया जाता है कि खराब मौसम की वजह से रईसी के हेलीकॉप्टर की पहाड़ी इलाके में हार्ड लैंडिंग हुई है, लेकिन प्रेसिडेंट और उनके हेलीकॉप्टर को ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। मगर धीरे धीरे उनके सलामती की उम्मीदें कमजोर पड़ने लगती हैं और फिर 16 घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ईरानी और टर्किश सर्विलांस टीमों को एक ऐसी तस्वीर नजर आती है जो बेहद भयावह है। ईरान और तुर्की की न्यूज एजेंसियां खबर देती हैं कि ड्रोन फुटेज में ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा दिखाई दे रहा है और मलबे और उससे उठते धुएं को देखकर उसमें किसी भी साइन ऑफ लाइफ के यानी किसी के जिंदा बचे होने की उम्मीद नहीं के बराबर है। पहली बार तुर्की के सर्विलांस ड्रोन ने ही हीट सेंसर से इस मलबे का पता लगाया। यह हादसा अजरबैजान ईरान सीमा पर मौजूद अरास बरान के जंगलों में हुआ, जिसे नुकीली पहाड़ी चोटियों के लिए जाना जाता है और इन दिनों इस इलाके में मौसम बेहद ठंडा और धुंध से भरा है, यानी विजिबिलिटी की घनघोर कमी है। खतरनाक पहाड़ी इलाके और मौके की नजाकत को देखते हुए हार्ड लैंडिंग की खबर आने के साथ ही ईरान ने अपने 73 अलग अलग टीमों को मौकाए वारदात पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना कर दिया। उधर ईरान के दोस्त रूस ने पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन के एक्सपर्ट माने जाने वाले 50 लोगों की एक टीम मौकाए वारदात के लिए रवाना की। अलग अलग डिटेक्शन डिवाइस और डिटेक्टर डॉग्स के साथ इन टीमों ने घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार मौकाए वारदात पर पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली और इसी के साथ मलबे से लाशों को निकालने का सिलसिला शुरू हो गया। मानवाधिकार के लिए काम करने वाली ईरानी संस्था रेड क्रिसेंट ने हादसे के बारे में जानकारी दी और कंफर्म किया कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश में उसमें सवार सारे के सारे 9 लोग मारे गए। लेकिन ये तो रही ईरानी प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर क्रैश और उसके रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी। आगे की कहानी ये है कि इस हादसे को सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि शक की निगाह से भी देखा जाने लगा है, क्योंकि ईरान के इजरायल के साथ इन दिनों रिश्ते बेहद खराब हैं। ऐसे में इस वारदात के पीछे कोई साजिश हो या न हो, सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लोग प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को शक भरी निगाहों से देखने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या मोसाद ने ही ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश करवा दिया? और ऐसे शक के पीछे कई वजहें भी हैं। शक की वजह नंबर 1, इजराइल ईरान के तल्ख रिश्ते। अब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर मौजूद इन पोस्ट्स को देखिए। इनमें रईसी के इस हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर सवाल उठाए जाने लगे हैं।
दावा किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर को स्पेस लेजर तकनीक के सहारे जमींदोज कर दिया गया। कहने की जरूरत नहीं है कि इस हादसे ने मध्य पूर्व के देशों में एक बार फिर तनातनी का माहौल पैदा कर दिया है। असल में ईरान फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास का समर्थक रहा है और सिर्फ समर्थक ही नहीं रहा, बल्कि इजराइल पर हमले के लिए उसने हमेशा ही हमास को हर तरह से मदद पहुंचाई है। और तो और पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास की ओर से इजराइल पर किए गए हमले में भी ईरान का हाथ होने की बात कही गई थी, जिसके बाद इजराइल और ईरान के बीच तनातनी भी काफी ज्यादा हो गई और दोनों ही देश कुछ दिनों के लिए बिल्कुल आमने सामने आ गए। ईरान सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्ला समेत और भी कई ऐसे संगठनों को खाद पानी देता रहा है, जिसके चलते उसका इजराइल के साथ 36 का आंकड़ा है। ऐसे में इस हादसे के पीछे बहुत से लोगों को इजराइल का हाथ नजर आने लगा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ऐसे खतरनाक और खुफिया ऑपरेशन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये नेचुरल कॉज है, जिस भी कारण यहाँ किसी साजिश खास करके इजराइल द्वारा करी गई है और इजराइल का माना जाता है और जाना जाता है और पता भी है कि इजराइल इस तरह की इस तरह की हादसे करने में माहिर है। और ईरान के अंदर तो खासकर इजराइल ने कई उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट इंजीनियर्स को मारा है, टारगेटेड किलिंग करी है। तो ऐसे में और ईरान इजराइल की जो टेंशन्स चल रही हैं, ऐसे में डेफिनेटली ये प्रश्न उठेंगे कि ये इसमें मोसाद या इजरायली एजेंसीज का हाथ है या नहीं है। परंतु जहां तक अभी समझ आ रहा है वो ये है कि ये मामला मौसम से रिलेटेड है। शक की वजह नंबर 2, इजराइल विरोधियों को ईरान की शह। आतंकी संगठन हिजबुल्ला के प्रमुख हसन नसरुल्ला के बेटे हादी नसरुल्ला ने तो अलग ही ऐलान कर दिया है। अभी हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर सही ढंग से तफ्तीश की शुरुआत भी नहीं हुई, लेकिन हादी नसरुल्ला ने कह दिया है कि अगर रईसी की मौत के पीछे इजराइल का हाथ सामने आया तो वो दुनिया का नक्शा ही बदल देगा। शक की वजह नंबर 3, अजरबैजान के करीब हादसा। अब हादसे वाली जगह यानी अरास बरान के जंगलों में फैले कोहरे को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कुछ लोकल लोगों ने सवाल किया है कि ये मौसम वहां पर कुदरती तौर पर था या फिर हादसे के लिए जानबूझकर ऐसा मौसम बनाया गया। कहा जा रहा है कि ईरान और मिडिल ईस्ट के एक बड़े हिस्से में मौसम के नक्शे से 19 मई का पूरा दिन ही रिमूव कर दिया गया है, ताकि प्रेसिडेंट की वापसी वाले रूट पर पैदा हुए कोहरे की वजहों को समझना और उन्हें डिटेक्ट कर पाना मुमकिन न हो। हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर सवाल इसलिए भी गहरा गया है क्योंकि हादसे वाली जगह अजरबैजान के करीब है और इत्तेफाक से अजरबैजान के इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते हैं। खास बात यह भी है कि एक शिया मुल्क होने के बावजूद अजरबैजान और ईरान के रिश्तों में उतनी गर्माहट नहीं है जितनी ईरान की अपने दूसरे पड़ोसी देशों से है। कि ये हेलीकॉप्टर्स जो हैं ये अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स हैं और बहुत पुराने हैं। सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ऊपर, तो इनका स्पेयर पार्ट्स, इनका मेंटेनेंस कई बार हो सकता है कि किसी जिसके कारण हुआ हो। लेकिन एक कहा जा रहा है कि पायलट्स अदला बदली हुए, जो पायलट इनको लेकर के गया वो पायलट इन्हें नहीं लाया। तो अब कहते हैं कि जो पायलट वापस ला रहा था, कहा जाता है कि हो सकता है वो कहीं मोसाद का एजेंट कहें या जो कुछ भी है, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसे बोलते हैं, वो तकरीबन एक तरीके से अफवाह फैल रही है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि मौसम जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे इस तरह के हादसे होते हैं। शक की वजह नंबर 4, ईरान को टारगेट करता रहा है इजराइल। हालांकि इस हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर एक्सपर्ट्स का नजरिया दूसरा है। ज्यादातर विशेषज्ञों का यह मानना है कि इस हादसे के पीछे इजराइल का हाथ होने की आशंका नहीं के बराबर है, क्योंकि ऐसा कुछ करने का मतलब इजराइल का सीधे ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान करना होगा और इजराइल भी ऐसा नहीं चाहेगा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इजराइल ईरान में मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट पर लेने की कोशिश करता रहा है, लेकिन हाई प्रोफाइल लोगों
राजनीतिक शख्सियतों को वो सीधा निशाना बनाने से बचता है। शक की वजह नंबर 5, 3 में से प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर ही क्यों? कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ 2 और हेलीकॉप्टर भी अजरबैजान की तरफ गए थे। सवाल यह भी है कि बाकी के 2 हेलीकॉप्टर उसी रूट से सही सलामत कैसे लौट आए, और आखिर क्यों प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर ही हादसे का शिकार बन गया? शक की वजह नंबर 6, इजराइल की अप्रैल वाली एयर स्ट्राइक। इजराइल और ईरान के बीच रिश्ते तो खैर खराब चल ही रहे हैं। आपको याद होगा कि अप्रैल महीने के शुरुआती दिनों में सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल की ओर से किए गए एक हवाई हमले में ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा समेत एक अफसर की मौत हो गई थी। रेजा ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सीनियर कमांडर थे, जिसके बाद दोनों देश एक तरह से आमने सामने आ गए थे। किसी भी मौके पर हालात बद से बदतर हो सकते थे, लेकिन गनीमत ये रही कि तब मुश्किल टल गई। मगर अब एक बार फिर से जब यह हादसा हुआ है, तब ईरानी और उसके हिमायती लोग फिर से इजराइल पर शक करने लगे हैं। जाहिर है, ईरान के प्रेसिडेंट की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत को लेकर शक की इन वजहों को हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। हालांकि यह भी सही है कि बगैर किसी सबूत के इजराइल को घेरना भी नामुमकिन है। अब जब इतनी बड़ी वारदात हुई है तो मामले की जांच तो होगी ही, लेकिन फिलहाल इतना तो कहा ही जा सकता है कि इस वारदात के बाद मध्य पूर्व में तनातनी के हालात हैं, और जब तक जांच में किसी साजिश की बात पूरी तरह से खारिज नहीं हो जाती, तब तक कुछ दिनों तक तो हालात ऐसे ही बने रहेंगे। आज तक ब्यूरो। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की शख्सियत शुरू से ही विवादों में घिरी रही है। एक छात्र आंदोलनकारी के तौर पर ईरान की सड़कों पर उतरने वाले रईसी ने ईरान के सुप्रीम लीडर यानी अयातुल्ला अल खुमैनी का भरोसा जीता और देश की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंच गए, लेकिन उन पर हजारों लोगों को सजाए मौत देने के दहलाने वाले आरोप भी लगे। रईसी न सिर्फ ईरान के राष्ट्रपति थे, बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर यानी अयातुल्ला अल खुमैनी के सबसे करीबी माने जाते थे। 2021 में राष्ट्रपति बने, लेकिन उससे पहले कई अहम पदों पर काम कर चुके थे। दरअसल शुरुआत से ही रईसी का धर्म और राजनीति की ओर झुकाव रहा, और वो छात्र जीवन में ही मोहम्मद रेजा शाह के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। रेजा शाह को पश्चिमी देशों का समर्थक माना जाता था। इसी आंदोलन के दौरान रईसी की मुलाकात खुमैनी से हुई। साल 1979 में अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी ने इस्लामिक क्रांति के जरिए शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया था। इसी क्रांति में रईसी ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। सत्ता परिवर्तन के बाद रईसी ने बतौर वकील के तौर पर काम करना शुरू किया। 25 साल की उम्र में रईसी ईरान के डिप्टी प्रोसिक्यूटर बन गए, यानी सरकार के दूसरे सबसे बड़े वकील बने। रईसी बाद में जज बने और साल 1988 में सीक्रेट ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा बन गए, जिसे डेथ कमेटी के नाम से जाना जाता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक रईसी जिस डेथ कमेटी के मेंबर थे, उस कमेटी ने करीब 5000 लोगों को सजाए मौत दी, यानी फांसी के फंदे तक पहुंचाया था। बहुत कम लोगों को पता है कि अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने रईसी पर 2019 से बैन लगा रखा है। वजह है आतंकी संगठन से रिश्ते और रईसी के कार्यकाल के दौरान बच्चों को दी गई फांसी। आपको याद होगा, कुछ वक्त पहले हिजाब को लेकर पूरे ईरान में प्रदर्शन हुए थे। लोगों के प्रदर्शन को सरकार ने बुरी तरह कुचल दिया था। दरअसल रईसी के शासनकाल में ही ईरान में हिजाब विवाद गहराया था। तब हिजाब कानून के उल्लंघन को लेकर 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस टॉर्चर के चलते दोनों की मृत्यु हो गई थी। महिलाओं की मृत्यु के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ। लोगों ने हिजाब पहनने से मना करते हुए बाल तक काटने शुरू कर दिए। सरकार ने महिलाओं के आंदोलन को कुचल दिया था। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।